प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल दिवाली जवानों के साथ मनाते हैं। सुबह सुबह कल सुबह पीएम पहुंच गए गोवा आईएनएस विक्रांत पर। आईएनएस विक्रांत जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर है, युद्धपोत है। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री रात वहीं रुके, जवानों के साथ उन्होंने रात्रि भोज डिनर भी किया। और उसके बाद देखिए रात को आईएनएस विक्रांत पर क्या हो रहा था। पीएम मोदी बैठे थे, रात को फाइटर्स उड़ान भर रहे थे युद्धपोत से। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद यह आईएनएस विक्रांत तैयार हो गया था। अरब सागर में भारत का एक ताकतवर पोत पूरी तरह से तैयार था और आईएनएस विक्रांत तब गोवा के करवर तट पर ही तैनात किया गया था। उस वक्त समंदर में 36 वॉरशिप तैयार थे, 7 डिस्ट्रॉयर और पनडुब्बियां पूरी तरह से अलर्ट पर थीं। इसके निशाने पर पाकिस्तान का कराची और ग्वादर बंदरगाह था। पाकिस्तान का कराची पोर्ट पूरी तरह से तबाह हो जाता। कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान की दरअसल लाइफलाइन है, जिंदगी है। पाक का सबसे बड़ा और व्यस्तम हवाई अड्डा भी है। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी भी है। यहां पर हमले से पाकिस्तान पूरी तरह तबाह हो जाता। नौसेना को सिर्फ एक आदेश का इंतजार था। पाकिस्तान इसकी तैनाती भर से टेंशन में था कि आईएनएस विक्रांत कहां है। पाक के पास इसका मुकाबला करने के लिए कोई कैरियर नहीं है। पाक अर्थव्यवस्था के साथ सैन्य रणनीति को गंभीर झटका लग सकता था। आईएनएस विक्रांत एक दरअसल चलता फिरता एयरक्राफ्ट कैरियर है, भारत का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी लंबाई देखिए जरा, 262 मीटर और चौड़ाई है 59 मीटर। भारत का गर्व आईएनएस विक्रांत 45,000 टन का है और इस पर 40 लड़ाकू विमान ले जाया जा सकता है। आपको बताऊं, हवा में एक झुंड की तरह हमला कर सकता है। जब 40 फाइटर इसके ऊपर है, सोचिए इससे 40 फाइटर एक साथ उड़ान भरेंगे तो क्या होगा। 14 मंजिल इमारत जितना आकार का है ये, यानी 14 फ्लोर, हॉस्पिटल, स्विमिंग पूल, मॉडर्न किचन से लैस है ये। 45 दिन तक समुद्र में बिना रुके रह सकता है। 2 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा इसका रनवे होता है। आईएनएस विक्रांत सिर्फ जहाज नहीं, एक पूरा वॉर जोन है ये। 32 बराक 8 मिसाइल तैनात किए गए इस पे, 16 ब्रह्मोस मिसाइल इस पर तैनात। पाक के पास इसके मुकाबले का कोई कैरियर नहीं, कोई युद्धपोत नहीं है। पानी के रास्ते ये भारत की जीत की गारंटी भी है। अब देखिए लखनऊ में भारत की पहली फुल स्केल असेंबली यूनिट तैयार हो रही ब्रह्मोस की, जहां घातक ब्रह्मोस मिसाइल की असेंबलिंग की जाती है। इसमें सालाना 80 से 100 मिसाइलों का उत्पादन होगा, जिसे आगे बढ़ाकर 150 मिसाइल करने का प्लान है, जिससे भारत की जरूरत पूरी करने के साथ निर्यात भी होगा। ब्रह्मोस भारत की एक स्वदेशी और घातक मिसाइल भी है। ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज है 290 से 400 किलोमीटर के बीच। भविष्य में इसकी रेंज सोचिए 500 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है, यानी पाकिस्तान के ज्यादातर ठिकाने ब्रह्मोस के रडार पर होंगे। रक्षा मंत्री ने कहा ब्रह्मोस के निशाने पर पाक की 1-1 इंच जमीन है। रक्षा मंत्री ने कहा ब्रह्मोस के निशाने पर हर पाकिस्तान का वो टारगेट है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों के पास ब्रह्मोस दी जा चुकी है, तीनों को। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने निर्णायक भूमिका निभाई। दावा है कि भारत ने सुखोई 30 MK-1 विमान से ब्रह्मोस दागी थी, जिसने पाक में 300 किलोमीटर घुसकर आतंकी अड्डे तबाह कर दिए थे। सटीक हमले और रेंज के चलते ब्रह्मोस की दुनिया में डिमांड है। सोचिए फिलीपींस से 3000 करोड़ से ज्यादा की ब्रह्मोस की डील हुई है। ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भारत फिलीपींस को सौंप भी चुका है। वियतनाम भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। भारत ब्रह्मोस, आकाश तेजस, ड्रोन जैसे हथियार निर्यात करता है।